फिल्म को देख के लगता तो ये है कि सच्चाई बहुत ईमानदारी से पेश की गई है जी। इसमें सच्चाई और एक्चुअल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है ये फिल्म। जो जो ज़्यादतियाँ हुई हिंदू कौम पे, पंडितों पे, वो दिखाया गया है इसमें, क्योंकि ये उन्हीं की ज़ुबानी है। उन लोगों की ये जो संग्रह किया गया है ये आप बीती कहानी है। इस फिल्म में जिसने भी ये फिल्म बनाई है उसको मैं दाद देती हूँ कि उसने इतनी हिम्मत करके सच्चाई को सामने रखा, और हर किसी के बस का नहीं है सच्चाई को पेश करना और दिखाना। उनकी ज़ुबानी भी हमने बहुत कहानियाँ सुनी, पर क्योंकि मीडिया में भी ये बात छुपाई गई। मैं तो खुद पत्रकार थी उस समय में, 1990 में। उस समय भी हमें भी मीडिया के ऊपर भी इतना कंट्रोल था। इस फिल्म के माध्यम से ये जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी थी, जो कि ये फिल्म ला पाई है। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर इंडिया। हम बात करते हैं इन लोगों से जो लोग अभी जो है द कश्मीर फाइल को देख के आ रहे हैं। उन्होंने क्या महसूस किया है कि क्या जिस तरह से वो बीभत्स घटनाएं हुई हैं वहाँ पर, और तत्कालीन सरकार क्यों मूक बनी हुई थी और क्यों नहीं रोका गया इतना बड़ा घटना, और उसमें कितने रियलिटी हैं, इनसे पूछते हैं। फिल्म को देख के लगता तो ये है कि सच्चाई बहुत ईमानदारी से पेश की गई है जी। क्योंकि बहुत से हमारे जानने वाले कश्मीरी भाई बहन जो दिल्ली में रह रहे हैं बहुत देर से, मुद्दत से, उनकी ज़ुबानी भी हमने बहुत कहानियाँ सुनी, पर क्योंकि मीडिया में भी ये बात छुपाई गई। मैं तो खुद पत्रकार थी उस समय में, 1990 में। उस समय भी हमें भी मीडिया के ऊपर भी इतना कंट्रोल था, या कुछ कुछ चैनल ऐसे थे, या सोशल मीडिया का तो चलन ही नहीं था, तो इसलिए शायद सरकार भी किसी दबाव में, वो टेररिज्म के दबाव में हो सकता है। मगर लगता है ऐसे ही है कि अपने देश में भी कुछ गद्दार छुपे हुए थे, जो कि पड़ोसी देश के, जो एक उनकी बहुत पुरानी मंशा थी कि हिंदुस्तान में सिर्फ हिंदू रहें। अच्छा, सबसे बड़ी बात है हाँ। कि बहुत सारी फिल्में बनी हैं, तमाम प्रकार की फिल्में बनी हैं, अच्छी बुरी, लेकिन जो रियलिटी थी, इतनी बड़ी घटना को आज छुपा के रखा गया है। और जो ये विवेक अग्निहोत्री हैं, उन्होंने ये बहुत बड़ी जो है वो दिखाई है। आज तक बहुत हिम्मत दिखाई है विवेक अग्निहोत्री ने, क्योंकि ऐसी हिम्मत करना है खुद को बहुत ही एक ख़तरे में डालना, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, जैसे कि दिखाया गया फिल्म में, कि जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, जहाँ पे भी कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट्स को भी हिस्ट्री के बारे में असली जानकारी नहीं दी गई, और यहाँ के जो कुछ लोग टेररिज्म से जुड़े हुए थे वही बच्चों को भी बहका रहे थे कि हिंदुस्तान में आज़ादी नहीं है। अब आज़ादी किस चीज़ को बच्चे समझते हैं ये हम सब जानते हैं, क्योंकि जो एक डर का माहौल यहाँ पैदा किया गया था दूसरी कौम की द्वारा कि हिंदूपन अपना पाएँ, क्योंकि कश्मीर शुरू से ही बहुत ही यहाँ पे सारी जितनी भी हमारी वो कहते हैं ना कि जो स्पिरिट है देश की, हमारे इंडिया की जो स्पिरिट है वो यहीं से शुरू हुई। शंकराचार्य गुरु हुए, बुद्धिज़्म फैला, और बड़े बड़े ऋषि उन्होंने यहाँ तप किए। आप तो सब जानते हैं, हम भी जानते हैं, शिवरात्रि का महत्व, शिव भगवान की जो महिमा गाई जाती है यहाँ, ये सब कश्मीर से ही शुरू किया गया था। और सबसे बड़ा कल्चरल सेंटर भी कश्मीर को ही माना जाता था। तो इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि ये बहुत बड़ी सभ्यता है हमारी हिंदुस्तान की, इस कल्चर को ख़त्म करने के लिए जो दूसरी कौम के लोग हैं, मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं दूसरी कौम का नाम भी लेना नहीं चाहती, क्योंकि हम सब जानते ही हैं, और उसमें कुछ ऐसे तत्व भी हैं जो सत्य का साथ देते हैं, मगर जो टेररिज्म का साथ देते हैं लोग, या चाहते हैं कि उनका ही वर्चस्व हो और हिंदू राष्ट्र किसी तरह से ये देश ना बन पाए। आप पत्रकार भी रहे हैं, समय की सरकार इतने पंगु क्यों बन गई थी? आखिर में क्या कारण? मुख्यमंत्री जो है इस्तीफा दे रहे हैं, केंद्र सरकार मुँह बैठी हुई है, क्या सरकार? मुख्यमंत्री थे, उनकी भी पूरी तरह से अपनी सरकार के प्रति प्रतिबद्धता नहीं थी। केंद्र सरकार भी, और केंद्र वो जो प्लेबिसाइड कराना चाहते थे उस समय, ऐसा माना गया था।
मगर प्लेबिसाइड नहीं कराना चाहते थे क्योंकि वहाँ पे ये खौफ था कि ये जो तत्व हैं, जो हिंदुस्तानी और हिंदू तत्व हैं, ये बहुत शौर्यवान हैं, प्रतिभावान हैं, तो ये दूसरी कौम पे हावी ना हो जाए, तो इसलिए इनको ख़त्म करना ही हमारे हित में है। अभी भी जो सच्चाई दिखाई जा रही है उसमें ये पिटीशन लगाई जा रही है हाई कोर्ट में, ये है कि एक जो मुस्लिम उनको जो है उनके धर्म को आहत पहुंचेंगे, उन लोगों के जो है मुस्लिम लोगों आहत होंगे, ये चीज़ें मत दिखाओ करके इस तरह से जो है ऐसा मैं नहीं सोचती हूँ। इसमें सच्चाई और एक्चुअल इंसिडेंट्स पे बेस्ड है ये फिल्म। जो ज़्यादतियाँ हुई हिंदू कौम पे, पंडितों पे, वो दिखाया गया है इसमें, क्योंकि ये उन्हीं की ज़ुबानी है। ये जो इस फिल्म में दिखाया गया है, ये उन लोगों की, ये जो संग्रह किया गया है, ये आप बीती कहानी है, आप बीती कहानी। मैडम, इस फिल्म को जो है प्रमोट करने के लिए तथाकथित जो है जो फिल्मी दुनिया के लोग हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो फिल्मी कलाकार हैं, बड़े बड़े एक दूसरे की फिल्मों का प्रमोशन करते हैं, लेकिन इसके लिए कोई प्रमोशन करने की तैयार नहीं इस फिल्म को। इस फिल्म में जिसने भी ये फिल्म बनाई है उसको मैं दाद देती हूँ कि उसने इतनी हिम्मत करके सच्चाई को सामने रखा, और हर किसी के बस का नहीं है सच्चाई को पेश करना और दिखाना और सुनना। तो दो चेहरे हैं ही दुनिया में। कपिल शर्मा का शो जो है सभी लोग आप लोगों को देखते हैं, लेकिन उसमें मना कर दिया था, नहीं तो हर फिल्म के लिए वो एंटरटेन करते हैं, पर इनके लिए नहीं, क्योंकि वो सलमान खान द्वारा बनाया गया एक कार्यक्रम है। जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हर समय जो है हमें चाहिए आज़ादी चाहिए, देश तेरे टुकड़े होंगे, और तमाम पैरवी होती है यहाँ। इस सिस्टम में को किस तरह से लेते हैं आप? एक आतंकवादी को यहाँ देश रात को जो है अदालत खुल जाती है, दूसरी तरफ जो सच्चाई होती है उसको दिखाने के बाद दिया जाता है, उसको छुपा दिया जाता है। उसका बेसिक कारण ही ये है कि सत्ता में रहने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं, और कहते हैं ना, बंदूक के जोर पे राज चलाना चाहते हैं कुछ लोग। कुछ ऐसे असामाजिक तत्व हैं पूरे विश्व भर में, ये सिर्फ हिंदुस्तान की बात नहीं है, ये पूरे विश्व में जो असामाजिक तत्व हैं, जो कि नहीं चाहते कि हिंदू कौम पनप पाए। और क्योंकि सबसे पुरानी सभ्यता भारत देश की सभ्यता है। 1990 के दशक से लेकर के आज तक किसी भी सरकार ने, और तत्कालीन सरकार और इस सरकार में आप कितना अंतर पाते हैं? क्योंकि तब भी जो है ये बात उठ रही थी कि धारा 370 अगर रिमूव हो जाए, हट जाए, तो ये भारत का अंग बन सकता है, भारत सरकार जो है केंद्र से जो है इस पर अंकुश लगे, लेकिन ये बिल्कुल जो है वीरान छोड़ दिया गया था उस समय। तो अब क्या वो चाहते ही नहीं थे कि कश्मीर को अभिन्न अंग इस देश का माना जाए, क्योंकि पाकिस्तान जो पड़ोसी देश है, वहाँ के जो तत्व हैं जो टेररिज्म फैलाते हैं, या कश्मीर की यूथ को भी वहाँ पे ले जाके ट्रेन किया जाता है और भड़काया जाता है अपने देश के अगेंस्ट। हमारे हिंदुस्तानी आर्मी के प्रति जो द्वेष फैलाया जाता है, वो इसीलिए क्योंकि हम एक बहुत पावरफुल आर्मी भी हैं, पावरफुल देश हैं, कल्चरली, हिस्टोरिकली भी हमारा वर्चस्व पूरी दुनिया में फैलता हुआ दिखता है। आज मोदी जी की सरकार के साथ तो दिखता ही है, उससे पहले बहुत से लोगों ने इस बारे में, जब से सोशल मीडिया आया, इस बारे में बहुत कमेंट्री की गई है, मगर समय लगता है इस चीज़ को फैलने के लिए। हम सोचते हैं कि इस सिनेमा के द्वारा, को ये बहुत पावरफुल मीडियम है, इस फिल्म के माध्यम से ये जागरूकता लानी बहुत ज़रूरी थी, जो कि ये फिल्म ला पाएगी। उस समय अगर वो कांग्रेस सरकार थी उस समय केंद्र में, अगर चाहती तो ये इस तरह का संभव हो सकता था। पर चाहते नहीं थे ना, नहीं, पर सत्ता में रहने के लिए। सर, ये सरकारें जो मोदी जी की सरकार से पहले थी, वो कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं थी। आपको पता है, महबूबा मुफ्ती के साथ बीजेपी का गठबंधन था, तो अपनी अपनी मजबूरियां हो जाती हैं सरकार की। पर एक समय आया जबकि वो गठबंधन भी छोड़ दिया गया, वो भी एक हिम्मत दिखाई गई। हमारा देश जो है एक कानून से चलता है, संविधान से चलता है, तो संविधान में जो है महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है। अभी जो फिल्माया गया है वो हकीकत जो वहाँ के पंडित और उनके महिलाओं के साथ हुआ, बच्चों के साथ हुआ, आखिर में कानून कहाँ गया था और सरकार क्या देख रही थी?
कानून के सामने लाई नहीं जा रही थी बात, आर्मी को ब्लेम किया जा रहा था हर समय। हम कुछ वर्ष पहले 90 के दशक के आसपास ही हम लोग कश्मीर गए तो वहाँ हमें पाकिस्तान का झंडा दिखता था फहराता हुआ। आप पत्रकार रही हैं तो आप लिखते नहीं थे, आप नहीं लिखते, आप आवाज़ नहीं होता है, पत्रकारिता आप करते थे। देखिए, पत्रकारिता में भी ऐसा होता है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगी, पत्रकार भी बंटे होते हैं और पत्रकार बाय देमसेल्व्स कुछ नहीं कर सकते। जो पॉलिटिकल दबाव होते हैं या ये एक बहुत बड़ा बिजनेस है कि जो पत्र आपको कुंठित महसूस करते थे? कुंठित महसूस करते तो थे ही, मगर उस समय भी ऐसा ही था कि जैसे मैंने बोला कि डर था और सरकार ऐसी हाल आज़ादी नहीं थी, पत्रकारिता में भी आज़ादी से नहीं मानती कि कोई दबाव, ओवरटली कोई दबाव नहीं पड़ता था, मगर अवेयरनेस ही नहीं होती थी, अवेयरनेस ही होती थी। मेन अवेयरनेस हुई है। लिखते क्यों नहीं थे फिर? अवेयरनेस नहीं थी? लिखते थे, हमने कुछ स्टोरीज मैंने भी की थी कि वहाँ से कोई लाइब्रेरियन आए, उनके बारे में लिखा कि वो कैसे आ गए, उनको रिफ्यूजी का स्टेटस दे दिया गया था और ये दर्शाया गया था कि वो लोग अपने आप वहाँ से आए हैं, क्योंकि वहाँ पंडितों का वर्चस्व हो गया था, जो कि इस फिल्म में भी दर्शाया गया है। और झूठ फैलाया गया था कि पंडितों की आपस में कास्ट होती है पंडितों में, तो ये झूठ फैलाया गया कि कास्ट डिफरेंसेस थे, इस वजह से आपस में उनके कोई झगड़े हुए और वो यहाँ से छोड़ के जाने लगे। ऐसा नहीं था, इट वॉज नॉट एन एक्सोडस। आप आज के परिवेश में ये नहीं देखते हैं कि आज भी वही स्थिति है कि हमें अलग अलग जो है जातियों में बांट करके? वो तो चलता ही है, जिससे राज करना है वो तो ये डिवाइड एंड रूल करेंगे ही, मगर ये जनता की अपनी समझ और अवेयरनेस होनी चाहिए कि राष्ट्रवाद की इस बात कर परिकल्पना लेकर के ये मोदी सरकार चल रही है कि केवल हम सबसे पहले, हमारा परिवार बाद में है, पहले देश पहला देश है। तो मैं समझती हूँ कि आज के परिवेश में हम लोगों को यही समझना चाहिए कि देश पहले, परिवार बाद में। योगी और मोदी यही कहते हैं कि हमारा परिवार बाद में, पहले देश है फिर परिवार है। योगी तो हमारे कृष्णा है और मोदी हमारे राम है, राम का रूप है। दोनों मिलके कुछ बहुत अच्छा करेंगे ऐसा हम मानते हैं और सोचते हैं। सरकारें भी देखे होंगे, कई सिस्टम देखे, कई जो है कानून देखे बनते हुए और उसको इम्प्लीमेंट होते हुए देखा होगा। अब इस वर्तमान सरकार के साथ में कितना महसूस कर रहे हैं कि कितना होगा आगे, क्या काम होंगे? आगे से बहुत बेहतर हुआ है। मैं भी यहाँ नोएडा में ही रहती हूँ। नोएडा में जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पहले थी और अब में बहुत अंतर है, बहुत सुरक्षित महसूस करते हैं हम। महिलाएं करती हैं, आम जनता। और सबसे बड़ी बात है जो 3 तलाक को एबॉलिश किया है मोदी जी ने, वो महिलाओं के लिए तो एक तरह से उनको मुक्ति मिली है। एक तरह का जो उनका जीवन इतना कुंठित था कि किसी भी समय उनका पति उनको छोड़ सकता है। हालांकि पूरी तरह से आज भी मुसलमान औरतें, मैं नहीं जानती कि उनके परिवार में उनकी क्या स्थिति है, क्योंकि एक वो पुरुष प्रधान समाज में ये सब तो होता ही है, मगर धीरे धीरे अवेयरनेस आ रही है। और मैं सोचती हूँ कि मोदी जी के राज में एक तो ये होगा कि कैरेक्टर, बिना बेईमानी के राज और उधर से बिना डर के राज, जैसा कि योगी जी ने यूपी में किया है और करके दिखाया है। तो हम सोचते हैं कि आने वाले इलेक्शंस में भी अगर कुछ साल और ऐसा राज्य चले तो हम लोगों को बहुत अच्छा रहेगा। शिक्षण संस्थाओं को तथाकथित जो है हमारे जो विश्वविद्यालय में भी जो है वही में शिक्षण संस्थानों की तो मेन बात यह है कि हिस्ट्री हम लोगों को बहुत गलत पढ़ाई गई है। जैसे कि बताया गया कि मुसलमानों का वर्चस्व था, ऐसा नहीं था। हिंदुस्तान में पूरा मुसलमानों का वर्चस्व नहीं था, मगर वो डर और आतंक से राज करते थे। तो अपनी सभ्यता को दबा दिया गया और हिस्ट्री बुक्स भी ऐसे लिखी गई कि जैसे कि हम लोग दब्बू हैं, हिंदू जो कौम है वो बिल्कुल दब्बू है और डरने वाली है। वेयरएज हम ये मानते हैं कि हिंदू कौम जितनी शक्ति का प्रतीक है वो कोई और कौम नहीं है। जैसे शक्ति, हमारे तो देवी देवता ही शक्ति का, कोई भी ऐसा देवी देवता नहीं है जिसके हाथ में हथियार ना हो। और माना जाता है हथियार भी इसलिए सेल्फ डिफेंस के लिए। आतंक हिंदू कभी नहीं फैलाता है, मगर जब जवाब देना पड़ेगा अपने जीवन रक्षा के लिए तो वो सब जो हम लोग ने सीखना है वो इसी कश्मीर का जो भी मसला होता है
जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में जो है वहाँ पर बड़ा प्रोटेस्ट होता है, धारा 370 का मामला हो, चाहे यहाँ वहाँ कम्युनिस्ट फिलॉसफी का ज़्यादा प्रचार है। और आप शायद नहीं जानते होंगे, जेएनयू में तो एडमिशन्स भी उसी बेसिस पे होती हैं। उनकी बैकग्राउंड जब बैकग्राउंड ली जाती है कि आपकी एडमिशन है, आपके पिता का। आप कहेंगे क्या संदेश देना चाहते हैं कि ताकि इस तरह की घटना न हो जो जिस तरह से विभत्स घटना जो है मेरी तो विद्यार्थियों से और करंट जनरेशन से यही अपेक्षा रहती है कि वो हर बात की तह तक जाएं और समझें कि जो कुछ भी कहा जा रहा है उसमें सत्यता कहाँ तक है। तो सच का साथ और हिम्मत रखनी चाहिए और अपने देश को सबसे सर्वोपरि मानना चाहिए। सच और हिम्मत दिखाएं बच्चे, पढ़े लिखे बच्चे हैं, समझदार हैं बहुत, और वो समझते हैं इस बात को और करेंगे और ज़रूर करेंगे। इसके प्रधानमंत्री पे कितना विश्वास है कि कितना इम्प्लीमेंट होगा ये होगा, उनको साथ चाहिए हम सबका, तभी होगा। करप्शन फ्री भारत में सब कुछ पॉसिबल है। करप्शन फ्री में मोदी जी जो खुद एक बहुत बड़े एग्जाम्पल हैं करप्शन फ्री वर्ल्ड को मतलब प्रमोट करने के लिए, तो वही हमारी एक वो जिसको कहते हैं ना, वही एक होप है। और होप में इस फिल्म में भी होप को बहुत एम्फेसाइज किया गया है कि आप होप रखिए, होप से, क्योंकि अगर कश्मीरी लोगों को अभी तक जस्टिस नहीं मिली, क्योंकि हमारी जो अदालतें हैं उन्होंने भी जस्टिस नहीं दी। हम बच्चे थे, हम समझ नहीं पाते थे उस समय कि अदालत ने भी कश्मीरियों का साथ क्यों नहीं दिया। इसलिए क्योंकि वो डर गए, क्योंकि आतंक इतना ज़्यादा फैला हुआ था उस समय। सरकार क्या कर रही थी? सरकार उस चीज़ को नज़रअंदाज कर रही थी, इग्नोर कर रही थी, उस तरफ देख ही नहीं रहे थे वो। आज हो रहा है। इनकी जो जवाहरलाल नेहरू के टाइम से ही चल रहा है, शेख अब्दुल्ला और उसकी जो वहाँ पे भी परिवारवाद चल रहा था और यहाँ पे भी परिवारवाद चल रहा था। तो ज़्यादा बोलेंगे तो इट्स नॉट सो फेयर। सो इसलिए वो जो आतंक का माहौल होता है उससे जब अगर हम निजात पा जाएंगे तो प्रेस भी फ्री होगी, जनता भी फ्री स्पीच करेगी और लिखा भी जाएगा और समझा भी जाएगा। अब क्या लगता है आपको, अब होगा ये सब? ऐसा लगता है कि थोड़ा माहौल खुला है, अभी और समय चाहिए, अच्छा ही होगा। तो इसी ऑप्टिमिज्म के साथ विवेक अग्निहोत्री जैसे जो फिल्म मेकर्स हैं, वो इन्होंने एक फिल्म जो पहले बनाई थी ताशकंद फाइल्स, वो भी देखने वाली फिल्म थी, जिसमें हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री का सत्य छुपाया गया था। अगर आपने वो लगता है कि आने वाले समय में इस तरह की जो है रेवोल्यूशन फिल्म और फिल्में बननी चाहिए और उनके ऊपर, जैसे आज ही मैंने सुना कि ये फिल्म HD चैनल्स पे रिलीज़ हो रही है और ये भी एक तरह का दबाव है। और ये प्राइवेटाइजेशन ऑफ मीडिया से होती है। जितने प्राइवेट मीडिया हैं उनका मजेगा कि यहाँ से कमाई ना हो तो वो इंटरनेट पे जाए और उनकी फिल्म की कमाई ना हो और वो आगे के लिए एनकरेज ना हो ऐसी फिल्में बनाने के लिए। पर हम चाहेंगे कि ये दबाव भी हटने चाहिए और सोशल मीडिया में इस चीज़ का भी प्रचार होना चाहिए कि ये फिल्म को जितना डिले करें इंटरनेट पे आने से उतना ही अच्छा है। लोग जाएं, पैसे खर्चें, ताकि जिसने फिल्म बनाई है उसको और इनकरेजमेंट मिले कि उसका जो कॉन्सेप्ट है, सच्चाई का जो कॉन्सेप्ट है, उसको प्रोपगेशन मिले। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद आप।